तो कैसे कैसे साल में 25 साल बाद विश्वास कर रहा है कम से कम 25 साल से हार रहा है जिता दो, लेकिन उसने जैसे ही वोट डाल लिया दम और एक अहंकार आ गया, अब उनको सांसद बनना है। सम्मानित साथी, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर सांसद से बड़ी कोई पोस्ट होती है। अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति भारत का नहीं, अगर उन्हें कोई अमेरिका का, चीन का, नेपाल का, भूटान का भी राष्ट्रपति बनाने के लिए कोई जाएगा। अपनी विधानसभा में पहुंचोगे, आज से आप लग जाइए और 1 हफ्ते का समय आप ले लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर ये मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि बसपा नंबर 1 पर होगी और भाजपा और कांग्रेस को लड़ाई लड़ रही होगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आप लोग जहाँ अपना पसीना गिराओगे, देवाशीष जनारिया अपना खून वहां पर आपके लिए बहा देगा। आप जाइए, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को पहचान की जरूरत नहीं है, आपको तो बस जाना है और हमारे लिए वोट मांगना है। आपको कहना है, बस पूछना है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को कभी आपने देखा है इस क्षेत्र में आते हुए? वो भी आई है। मैं ये करना चाहूँगा कि जनता को ये पता चले कि अगर आप जिसको सांसद चुनते हो वो आपके बीच में आता है। पहला काम तो मैं ये करूँगा। दूसरा काम, बाकी बातें बाद में। भिंड के तमाम मुद्दे हैं, 6 लेन का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, तमाम मुद्दे। लेकिन सबसे पहला काम मुझे करना है कि जनता ये चुनकर भेज देती है और वो सांसद जो लौट के नहीं आते, 35 सालों से लौट कर नहीं आए, वो सांसद लौट के आएगा फिर से। और संसद को दिल्ली से उठाकर भिंड लेकर आएगा। ये काम मैं सबसे पहला करूँगा। बीएसपी ने आप पर भरोसा जताया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी का तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे पर इतना विश्वास दिलाया। सीधे डायरेक्ट उन्होंने मुझे बुलाकर पार्टी ज्वाइन कराई और सीधे लोकसभा का उम्मीदवार ही बनाया। मैं उनका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा और जो उन्होंने मुझ पर उपकार किया है, जो एहसान उन्होंने मुझे किया है, मैं जीवन तक संघर्ष करके इस पार्टी को मजबूत करके उस एहसान को चुकाऊंगा। भाजपा का जो गढ़ है, क्या आप उसको ध्वस्त कर पाएंगे? या कल मुख्यमंत्री जी की यहाँ रोड शो था, कांग्रेस के प्रत्याशी और भाजपा की प्रत्याशी, आपने दोनों के नामांकन हो चुके हैं और हमारा नामांकन सबसे आखिरी में आज हुआ है। आपने देखा होगा, एक बस से और बड़े बड़ी वाहनों से नहीं उतर रहे। दोनों प्रत्याशी हवाई जहाज में आ रहे हैं, बड़े बड़े वाहनों में आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं। यहाँ से ऐसे ही वाहनों में चुनाव लड़ेंगे और वाहनों में ही दिल्ली पहुँच जाएंगे और दोबारा भिंड की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता इस तब संघर्ष करते हुए पैदल चलकर आज नामांकन करने आया है। तो हम लोग संघर्षों करने वाले व्यक्ति हैं। अगर भिंड की जनता हम पे विश्वास करती है, हमने भिंड में 5 साल निरंतर संघर्ष किया है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, आप भाजपा की सांसद से पूछिए, 4 गांव के नाम भिंड लोकसभा के वो बता नहीं पाएंगी। 4 लोकसभा क्षेत्र जिनको चुनाव के दरमियान नहीं, उन 5 सालों में किन 4 गाँव में वो गई हैं वो बता नहीं पाएंगी। कांग्रेस के प्रत्याशी किन 4 गाँवों में इन 5 सालों में गए हैं बता नहीं पाएंगे जनता के बीच में। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी पूरे 8 विधानसभा में गांव-गांव गया है और गांव-गांव का व्यक्ति उसको जानता है, इसलिए विश्वास जता रहा है और हम चुनाव जीत रहे हैं।